सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम डेट के संदर्भ में, एडमिट कार्ड के संदर्भ में एवं तैयारी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में झारखंड उत्पाद सिपाही के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। जैसा कि आप सभी को यह पता है कि टोटल 5,11,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जनरेट किया गया था। आपको यह भी पता है कि लगभग 50% कैंडिडेट फिजिकल में उपस्थित हुए और आपको यह भी पता है कि जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे उसके 50% ही अभ्यर्थी फिजिकल को क्वालिफाई किए, अर्थात लगभग 1,51,000 के आसपास अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में कंप्लीट करेंगे। ऐसे में प्रश्न यह बन रहा है कि हमारा एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे, सेफ स्कोर क्या हो सकता है और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, जो अभी से आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताने लगे हैं, तो हमारे हिसाब से अभी से अनुमानित कट ऑफ बता पाना समचीन प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए समचीन प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि आपका कट ऑफ एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पर डिपेंड करता है, आपका कट ऑफ एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है और आपका कट ऑफ पदों की संख्या पर डिपेंड करता है। आपको पदों की संख्या तो पता है, लेकिन एग्जाम का लेवल और एग्जाम में कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं यह आपको नहीं पता है। इसलिए अभी सिर्फ आप बेहतर से बेहतर तैयारी करिए, अभी सेफ स्कोर और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। कुछ अभ्यर्थी तैयारी को लेकर यह पूछ रहे थे कि नोट्स के बारे में बताइए। नोट्स को लेकर मैं आप सभी को यह बता दूं कि पहले तो आप जहां से तैयारी कर रहे हैं आप वहां से तैयारी करते रहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप वहां से अच्छे से जुड़ के तैयारी करिए, लेकिन उसके अलावा जो अभ्यर्थी फिजिकल को क्वालिफाई कर चुके हैं, हमारे टीम मेंबर द्वारा आप सभी के बेहतर भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विषयों का महत्वपूर्ण नोट्स तैयार किया गया है, जो मात्र सिर्फ आपको 40 रुपए में मिल रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और आपसे 40 रुपए अमाउंट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि टीम वर्क करती है, आपके इसी पेमेंट से उनका फैमिली चलता है, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं, आप पे करके उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है। उसके बाद जब आप नोट्स प्राप्त कर लेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। निकट भविष्य में अगर इसके अलावा भी कोई नोट्स तैयार किया जाएगा तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लगभग अभ्यर्थी नोट्स को प्राप्त कर रहे हैं और उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी अभी नोट्स को प्राप्त नहीं किए हैं या ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप तत्काल मैसेज करके नोट्स प्राप्त करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो नोट्स है यह आपके तैयारी में मजबूती लाने का काम करेगा। अच्छे से आप तैयारी करिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, अभी आपका एक लिस्ट आएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल को क्वालिफाई किए हैं उनका अभी एक लिस्ट आएगा। लिस्ट आने के बाद तब आपके रिटन एग्जाम के संदर्भ में कुछ न कुछ नोटिस देखने को मिलेगा। अब प्रश्न यह बन रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट कब आएगा। अगर वर्तमान स्थितियों का परिशीलन करें तो भैया जेएसएससी लगातार काम कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 10 डेज सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आने वाला है। जिस दिन सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा आप यह अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि मैक्सिमम 20 से 30 दिन के अंदर रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इतने अधिक संख्या में अभ्यर्थी नहीं है जो रिटन एग्जाम लंबा चले। और मुझे यह भी पता चल रहा है कि एग्जाम सेंटर के स्क्रीनिंग की भी कार्रवाई प्रचलित है, तो इसलिए आपको लग जाना चाहिए। देखिए फिजिकल की स्थिति आप सभी अभ्यर्थियों ने देखा होगा। अगर आप आज इस स्थान पे पहुंचे हैं
तो कहीं ना कहीं आप विशेष योग्यता रखते थे। फिजिकल में लगभग 15 अभ्यर्थियों की कैजुअलिटी की समस्या हुई है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप उस समय को फेस किए हैं तो अब आपको इस समय में अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी अभ्यर्थियों का कंप्लीट हो चुका होगा। जो अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर यह बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद मैं प्रयास यह करूंगा कि एक वीडियो सेफ स्कोर के बारे में लेके आऊं। तो पहले तो अभी आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो भी अभ्यर्थी है, दिमाग में बना लीजिए। जो महत्वपूर्ण कुछ विषयों का नोट्स हमारे टीम द्वारा दिया जा रहा है, आप उससे एक बार पढ़िए और अपने तैयारी का आकलन करिए। देखिए, रही बात एग्जाम डेट की, आप यह सोच रहे हो कि पहले कैलेंडर आएगा उसके बाद हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो यह भी फितूर आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आयोग सक्रिय होके एग्जाम सेंटर के स्क्रीन की कार्रवाई कंप्लीट किया तो यह जान लीजिए आपको ऑफिशियल साइट पे एग्जाम डेट के संदर्भ में नोटिस देखने को मिलेगा और जनवरी माह में ही आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपको पर्याप्त समय मिला है। अब आपको शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आपको एग्जाम में पास नहीं बल्कि टॉप करना है। हम आप मिडिल फैमिली से हैं। मैं सभी भाई बहनों से गुजारिश करूंगा, आप अपने समय को देखिए और समय के हिसाब से अपने आप को ढालिए। हमसे आपसे परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। आपके सपनों के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा, बल्कि आपका भी सपना जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस दिन झारखंड उत्पाद सिपाही का फाइनल रिजल्ट आए तो अपने प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी सिलेक्ट हों। जो अभ्यर्थी मेडिकल को लेकर चिंतित हैं, चाहे वह भाई हो चाहे वह बहन हो, मैं सभी को बता रहा हूं, अगर आप रिटन एग्जाम में बेहतर करके आए तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो अभ्यर्थी हमसे अंत तक जुड़ा रह गया, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अब मैं आपको मेडिकल में गाइड करूं। जो अभ्यर्थी कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैटफुट की समस्या को लेकर परेशान हैं, हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि ऐसे 10 अभ्यर्थी जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैटफुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराऊंगा। आप सिर्फ तैयारी करिए, रिटन एग्जाम में बेहतर करिए, बाकी मेडिकल में मैं समस्या नहीं होने दूंगा। मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है अगर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। बाकी एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जिन कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा लंबित है, प्रचलित है या पंजीकृत है, तो भैया अभी समय है, सुलह समझौता करा लीजिएगा। अन्यथा जिस दिन फाइनल करेक्टर वेरिफिकेशन होगा और आपने एफिडेविट में साक्ष्य छुपा लिया तो फिर आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी, ज्वाइनिंग निश्चित रोक दी जाएगी। इसलिए निकट भविष्य के लिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों को सावधान भी करूंगा। आप ऐसे पड़ोसी या ऐसे मित्र या ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों से आप दूरी बना लीजिएगा जो यह सोचते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको जानबूझ के मुकदमे में फंसा दिया जाए। तो ऐसे मित्र, पड़ोसी या ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों से आप दूरी बना लीजिएगा। इसके अलावा इस वैकेंसी को लेके अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट बना है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे झारखंड उत्पाद सिपाही के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।